सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक और आज हमारे चैनल पर जुड़े हैं हरियाणा के स्टार सिंगर ओल्ड इज गोल्ड सुभाष फौजी जी। आज इनका परिचय लेंगे, इनसे बात करेंगे और इनके कैरियर के बारे में आप लोगों को बताएंगे और पूरे खट्टे मीठे सवाल आज सुभाष जी से करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और सबसे पहले तो अपने जितने भी दर्शक हैं अभिमन्यु मूवी देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। भाई साहब ठीक ठाक हो समझ? तो भाई एकदम मस्त हाँ। और मतलब मालिक की कृपा से अपने थोड़ी बहुत मेहनत कर दे रहा हूँ हाँ, तो ठीक ठाक था। अच्छा, जो अभी कोविड आया था थोड़े दिन पहले, लगभग 1 साल हो गया हमारे देश पे, पूरे विश्व पे बहुत ज़बरदस्त संकट है, तो अपने परिवार में ऐसी कोई हानि शायद नहीं हुई होगी भगवान जी की दया से? हुई है एक कहानी परिवार में हुई है। प्रहलाद फागणा जी की माता जी का देहांत हो गया, लेकिन उनके शुगर बढ़ी हुई थी तो उस वजह से वो रिकवर नहीं कर पाए। जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी थी उनको ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है। इसके अलावा तो जो ठीक ठाक हैं लोग उनका तो आगे चला गया, बेरा भी ना पट्टा किसी ने। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात नहीं है। अपने मेहनत करते रहो भाई, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, योग करो, प्राणायाम करो, दौड़ धूप करो, सवेरे सवेरे व्यायाम करो। और जो सवेरे सवेरे व्यायाम करेगा उसका कोई भी वायरस पुंजड़ नहीं पाड़ सकता। सही बात कही है भाई साहब ने। और भाई मेहनत का राम में आती है, जो मेहनत करेगा उसका ना बिगड़े कम है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, फौजी आपके नाम के पीछे लगा है, तो क्या आप इंडियन आर्मी में या कहीं भी जॉब करते थे अपनी किसी सेना में? मैं 16.5 साल का, उस टाइम 16 तो 21 लिया करते आर्मी में। 16.5 साल का 27 अगस्त को भर्ती हुआ था और 2014 जनवरी 1 जनवरी को मेरी रिटायरमेंट थी। तो 16.5 साल मैंने फौज में सेवा दी। अब की एज होगी? ये 41। भाई साहब एक छोटे छोटे सवाल हैं जो स्टार्टिंग में ही करना चाहूँगा मैं। आपके गुरुजियों के नाम बताओ। डॉक्टर ओम प्रकाश बड़सी से, जो कि जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और वो बहुत अच्छे रागनी लेखक हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। आप उनके टच में कैसे आए? मैं बहुत छोटा था जब तक मैंने शौक था गाने का, जैसे मंदिरों में गाया, फिर मैंने स्कूल टाइम में गाया। तो मेरे गांव के बगल में गांव है ढाणा कला, वहाँ 15 अगस्त का एक प्रोग्राम था। तो मेरा इतना जज्बा होया करता गाने का, भाई पता कर लिया करता फलाने स्कूल में प्रोग्राम है, थोड़े भाज के साइकिल पर चला जाता, मन मन पैदल भी भाग के चला जाता। तो एक प्रोग्राम ढाणी में दिया, फिर बड़े ढाणे चला गया। बड़े ढाणे में वहाँ प्रोग्राम था स्कूल में 15 अगस्त का, तो वहाँ गुरुजी आए हुए थे। उन्होंने मेरी रागनी सुनी और वो थोड़े मतलब उनको कुछ लगा ऐसा कि अगर इस लड़के को टैलेंट है, हाँ कुछ थोड़ा बहुत मतलब सिखाया जाए तो ये आगे बढ़ेगा। फिर आप उनके साथ कितने दिन रहे? अब उनके साथ क्या, उनके मार्गदर्शन के नीचे अभी तक कर ही रहे हैं काम। अच्छा सर, जब रागनी गाया करते तो रागनियों से आप पॉप लाइन में कैसे आ गए? रागनी तो आज भी गा ले। हाँ भी थोड़ी देर पहले बिन्नू भाई आ रहे थे आड़ा स्टूडियो में, तो हम ऊपर बैठे सारे कलाकार, बिन्नू भाई, पीके राजली, रागनी गाना लाग रहे थे आपके आने से थोड़ी देर पहले। तो रागनी तो हमारा देखो कभी छूट नहीं सकती, क्योंकि शुरुआत वहाँ से है। और रही पॉपलाइन की बात, रागनियों का एक श्रोताओं का दायरा था। जैसे अपना हरियाणा या हरियाणा से लगते क्षेत्र, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, यहाँ तक ही रागनियाँ सुनी जाती थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया और इसमें कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने पहल करी। करमवीर फौजी भाई, मैं और आनंद पांचाल भाई, सुरेंद्र रोमियो, ये जो स्टार्टिंग के कलाकार हैं, इन्होंने मतलब एक इस बारे में सोचा कि अगर ये हमारी हरियाणी बोली है, इसको अगर पॉप म्यूज़िक के साथ मिला दें तो घना मज़ा आ जाएगा। नया ट्रेंड लेके आए। हाँ, नया ट्रेंड कह सकते हैं। और जो शुरुआत करी उसमें माता रानी ने हमें आशीर्वाद दिया और हम कामयाब भी हुए हैं। आज हरियाणा और हरियाणवी का डंका जो है हॉलीवुड तक। फौजी साहब फिर आप पढ़े कितने? मैं मैट्रिक करते ही, मतलब जिस टाइम मेरा +2 में एडमिशन था 12वीं क्लास में, 88 पढ़ा करता मैं,
तो उसी टाइम में फौज में सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर मैंने +2 तो करी, लेकिन बाद में करी ओपन से। फिर फौज में चले गए। हाँ तो वहाँ तो रूल रेगुलेशन बड़े सख्त होते हैं, तो कैसे दोनों लाइनों को एडजस्ट कर पाए? आपने जॉब भी करी, साथ के साथ यहाँ भी आगे बढ़ते रहे। देखो, फौज में नौकरी करते करते बहुत टाइम मिला है। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है खेल का, चाहे वो म्यूज़िक का, चाहे किसी प्रकार का पढ़ने का, तो अगर किसी में टैलेंट है तो फौज कभी मना नहीं करती। फौज बल्कि थोड़ा बहुत हो सकता है सहारा देती है। और हमारा एक वो दूसरा परिवार है वहाँ पे फौजियों का। और एक ही यूनिट में जहाँ 400-500 लोग इकट्ठे रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। शादी कब हुई? शादी 2001 में। अब कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। सर, जो सुपरहिट जोड़ी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्रीज को आप लोगों ने दी, प्रहलाद फागड़ा, सुभाष फौजी, आप लोगों की कैसी मुलाकात हुई? आप थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ। पहले मैं लिख लिया करता गाने। एक मेरा गाना आया था, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी, वो तू गोरी गोरी, हाँ, तो वो गाना मैंने खुद लिखा था। और वो उस गाने से मतलब रिस्पांस मिला अच्छा मार्केट में। पहली बार मेरा पहला गाना था जिससे मतलब ये लगा था कि मैंने कुछ किया है। तो उस गाने को सुन के प्रहलाद फागड़ा जी ने मेरे से मुलाकात की, और उन्होंने जो गाने दिखाए मेरे को लिखे हुए, मैं खुद हैरान रह गया कि इतने अच्छे राइटर और इतने अच्छे गाने लिख रखे हैं इन्होंने। तो मैंने उनकी बड़ाई कर दी, तो वो बोले भाई साहब इतने अच्छे लिख रखे, गा दो ने, टोट सा मारा। मगा भाई गा दिए। तो तब उस टाइम पर जाकर आपने मैडम को बोलेरो में बैठाया? मैंने तो क्या बिठाया, देखो शुरुआत होती है कलम से। वो मैडम प्रहलाद फागड़ा की बैठी बोलेरो में, और साथ में मैं भी लटक लिया उसमें। और भी कलाकार विजय वर्मा जी से हमारे वर्गे सारे बना दिया। विजय वर्मा जी को तो बिल्कुल रातों रात स्टार बना दिया। पूरा श्रेय प्रहलाद फागड़ा को जाता है, चाहे वो विजय वर्मा के लिए, चाहे वो सुभाष फौजी के लिए, चाहे वो मंजू वाला के लिए, चाहे वो परख कंपनी के लिए, और फागड़ा साहब को पूरा श्रेय है। सर, एक बात उस टाइम पर चला करती, हम सुना करते कि भाई जब बोलेरो सॉन्ग आया तो महिंद्रा कंपनी ने विजय वर्मा को या किसको कोई बोलेरो गिफ्ट की थी, क्या वो सच है? या यो डायलॉग तो मैं हर मिलने वाले बंदे से सुनता हूँ, भाई हमने ये सुना है आपको बोलेरो मिली है। तो मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ, भाई आप लोगों का जो प्यार है ना, वही मेरे लिए बोलेरो है। बाकी तो ये बात नहीं है, मतलब ये झूठ है कि मेरे को बोलेरो मिली या विजय वर्मा को बोलेरो मिली, किसी को नहीं मिली। लेकिन आप लोगों के प्यार के सहारे बोलेरो नहीं, हमें तो मतलब वो कौन सी होया लैम्बोर्गिनी सारी मिल गई। हाँ, सारी मिल गई। बस आपका प्यार में सारा कुछ आ गया। वो जो पहले उस टाइम पर जब गाने आया करते तो पूरी एक एल्बम आया करती 8-10 गाने की। 8 गाने की एल्बम आया करती, तो उसमें 8 गाने थे। हाँ, 8 गाने थे, 8 के 8 हिट थे। एडी मार के नाची, एडी मार के नाची, चुन्नी तार के नाची, एक वो अपना आ जाना कटा दे न्यारो देवर, मेरी ससुराल का आगा लंदन भी फीका से, वो तो बड़ा जबरदस्त सॉन्ग था जी। तो 8 गाने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया। सर, जैसे एक इतने बढ़िया हरियाणा के स्टार सिंगर के साथ बैठे हुए हैं और बीच बीच में एंटरटेनमेंट नहीं हो, तो शायद जो आपके फैन है वो पाचा गाड़ देंगे क्या का इंटरव्यू लेने वाला था। अच्छा। तो सर, उसी एल्बम में से कोई एक मुखड़ा प्लीज। एक सैड सॉन्ग था उसमें, और बहुत अच्छा सॉन्ग था वो, फागड़ा साहब ने गजब लिखा है। तेरा हंसना गोरी उस दिन महंगा पड़ जागा, तेरे भोलेपन के नाग इश्क का लड़ जागा, ना करती करती भी तू हाँ भर जावेगी, तन याद किसे परदेसी की रह कर सतावेगी, रतन याद किसे परदेसी की रह कर सतावेगी। बड़ा ज़बरदस्त ये जो गाना था, बहुत प्यारा भाई साहब ने गाया, और लिखने वाले ने तो भाई कलम में तोड़ रखी है, नहीं सारे गाने में कसर नहीं छोड़ रखी। फागड़ा साहब लिखते बाकमाल लिखते हैं। अभी उनका गाना मैं ये तो नहीं कह सकता कौन गाएगा, लेकिन एक बड़े पंजाबी सिंगर गाएंगे, और पंजाबी में लिख रखा है उन्होंने।
मैं उसकी 2 लाइनें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो तू मन दी होवे रब मैनू, पर मैं मनदा रब उन्हां नू। मेरा चंगा माड़ा सोचण दा रब ने दिता हक दोनां नू। तेरे पैसे वाली तखड़ी दे विच तुल सकदा नी मैं, बापू दा मोढा मां दी गोदी भुल सकदा नी मैं, बापू दा मोढा मां दी गोदी भुल सकदा नी मैं। भाई साहब, हरियाणवी पृष्ठभूमि से होते हुए पंजाबी में जो लिखते हैं ना, तो माइंड ब्लोइंग। फागड़ा साहब तो मैं खुद गैस नहीं कर पाता हूँ उनको, मैं उनके साथ रहता हूँ हमेशा, लेकिन इस गाने से मेरे को जलन हुई कि इतना अच्छा गाना उन्होंने हरियाणी में क्यों नहीं लिखा, पंजाबी में क्यों लिखा, लेकिन बहुत बढ़िया गजब लिखा है। सुभाष जी, उसके बाद मैडम तो आपने बोलोरे में बिठाई दी और इतिहास साबित हुआ हरियाणा में आज तक भी, मतलब आज भी कई बार डीजे पे वो बजता देखता हूँ मैं शादियों में। बजता है, अब भी बजता है, क्योंकि उन्होंने कह रहा नया 9 दिन पुराना 100 दिन सदाबहार इसी कहते हैं, सदाबहार। उसके बाद सर कोई और धमाकेदार एल्बम तो हम कंटिन्यू दे रहे हैं। देखो इसी लाइन में मैं अब तो पूरा का पूरा उतर रहा हूँ। पहले तो फौज में था और 2014 के बाद तो मैं कंटिन्यू इस लाइन में हूँ। 2 कबूतरा का जोड़ा, चाहे उसमें कुछ एक रूहानी गीत किए हैं, मेरा साजन बहुत गजब की वीडियो, मेरी बहुत पसंदीदा वीडियो है। और अब हाल ही में कुछ दिन पहले लक्ष्मी चंद और रागनी जो कि फागड़ा साहब ने खुद गाया है, वो भी बहुत कमाल का गीत है, सागा म्यूज़िक पे लॉन्च हुआ है और बहुत कमाल, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। सर जैसे आप भी एक राइटर रहे हो, आप एक सिंगर भी हो बेहतरीन, तो सर आपका कोई बेस्ट राइटर है आप जिसके मतलब जो लिखता है, और आप प्रहलाद का नाम मत लेना प्लीज़, वो तो उसको तो मैं सुभाष ही मानूंगा। देखो बेस्ट राइटर सारे बहुत अच्छा लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं फिर वही बात है, उनके बाद नाम लूँगा किसी का जिला अगर लूँगा तो, क्योंकि ना तो रुस जाएगा ना रुसने वाली बात नहीं है। मतलब फिर वो बात हो जाएगी घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। लेकिन ये मैं नहीं मानता, ये सभी आर्टिस्ट भी मानते हैं, सारे जितने हमारे कलाकार फैमिली है सारे मानना इस बात ने भाई प्रहलाद से अच्छा राइटर शायद ही कोई हो, क्योंकि वो बहुत गहराई से लिखते हैं। कई चीज़ें हैं, गति अति तुक मात्रा गण, पूरी व्याकरण तार के धरती है एक लाइन के अंदर भाई लेखनी की। गति अति तुक मात्रा गण, जोबन पूरा छंद उसका, वह थी मेरी रागनी मैं लक्ष्मी चंद उसका। वाह जी वाह, वाह भाई, रियल में ही प्रहलाद भाई बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। बाकी लिखने वाले तो केपी कुंडू भाई हैं, वो भी अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। और उनके साथ बिंटू पापड़ा है, केडी भाई बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। लेखनी में केडी भाई का भी कोई जवाब नहीं है। राम रमेला हैं, वो जब बाकमाल लिखते हैं। नवीन विशु हैं, उनके बहुत सारे गाने हिट हैं, बहुत ज़बरदस्त। मेरा चांद लुका हांडा घूंघट की ओट में, सारे राइटर बहुत बढ़िया। ऋषि राज मस्ताना जी हैं जिन्होंने तर्ज पुरानी से शुरुआत करी थी, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इतना बढ़िया गीत मैंने गाया है ऋषि राज मस्ताना का लिखा हुआ। मैं और फागड़ा साहब ने दोनों ने मिलकर गाया था तर्ज पुरानी, कमाल। बेस्ट सिंगर आपका, आप किसका गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है हरियाणवी इंडस्ट्रीज में? हरियाणवी में तो देखो सबसे अच्छा, वैसे तो सभी की अपनी अपनी सोच होती है। सबसे अच्छा बेस्ट तो मैं ही हूँ उसके बाद राजमावर भाई बहुत बढ़िया गाते हैं, राजू पंजाबी भाई बहुत बढ़िया गाते हैं। बेस्ट एक्टर किसको मानते हो? जो देखो सभी, आप वाली बात है, सब बढ़िया हैं, कसर कोई नहीं छोड़ता, लेकिन जो अच्छी एक्टिंग करता आप किसको देखते हो हरियाणा में? अभी हाल ही में तो जो हर्ष गहलोत भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, बॉडी शॉडी बना के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये फीमेल सिंगर जी, आज लड़कियों में कौन सी बेहतर आपको लगती है जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है?
सिंगर देखो सारी अच्छी हैं वैसे तो, लेकिन एक रुचिका जांगिड़ है, एक मनीषा शर्मा है, ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। रेणुका पवार है, और जो मनीषा शर्मा की जो वोकल है वो एक दमदार वोकल है। मतलब वैसी वोकल हरियाणा में उनके अगर हम विपरीत ढूंढना चाहें तो अभी तक तो हमें दिखी नहीं है। बाकी टैलेंट छुपा हुआ है बच्चों में, शायद उनसे अच्छी भी उभर के आ जाए कोई। फौजी साहब, जैसे ऊंचे गाने की बात करी जावे तो आप कहाँ तक गा लेते हो? जहाँ तक पहुँच जाती है आवाज़ वहाँ तक गा लेते हैं। महसूस हो जाता है भाई अब बस का नहीं है, इससे ऊंचा ज़्यादा और नहीं ज़्यादा? नहीं, जो पांचवा काड़ा है उसकी टीप तक तो बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं, और उससे आगे आधा पद्दा सुर और बढ़ जाता है कभी कभी, ज़रूरत के अनुसार। हाँ, ज़रूरत के अनुसार। सर, जब फौज में थे वहाँ भी आपने तो फौजियों का फिर बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट कराया होगा। फौज में कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे कि हम फौज में बोलते हैं बड्डा खाना, पीले चावल है, सांभर है, और साथ में मतलब नॉनवेज वगैरह भी बना देते हैं, जो खाने वाले हैं वो खाते हैं। तो उसके साथ में फिर छोटा मोटा रंगारंग प्रोग्राम होता है, लिकर इशू होती है, दारू वगैरह चलती है। सर, आपने कभी अपनी फुल ड्रेस में, जो एक आर्मी मैन की होती है, उस पूरी ड्रेस में कभी सिंगिंग करी? हाँ, मैंने करी है एक दो गानों में। कैसी फीलिंग थी? वो तो एक अलग फीलिंग होती है। देखो, वो मेरा वो भी प्रोफेशन है और ये भी प्रोफेशन है, दोनों प्रोफेशन एक साथ मिलके जब काम करते हैं थोड़ा सा अलग फील होता है। सर, आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो फुद्दू फड़ाका चल रहा है। ये नहीं पता भाई क्या पसंद आ जाए पब्लिक को। हम सोचते हैं भाई ये गाना बनाया है, ये बहुत बड़ा गाना बनेगा, लेकिन वो गाना रह जाता है। हमारा खुद का बात नहीं कर रहा, मैं सभी कलाकारों की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सारे कलाकार आए हैं, स्टूडियो है तो स्टूडियो में हर कलाकार का गाना यहाँ रिकॉर्ड होता है। और कई गाने यूँ लगा, अभी पीछे बिन्नू गौड़ भाई ने नवीन विशु का एक गाना गाया था, पार्टी हो रही है, और मन ने स्पेशली वो गाना सुन के, मैं उस दिन कहीं बाहर था और जब मैंने आके शाम को वो गाना सुना, मनु लग गया भाई हाँ यो गाना तो भाई आर पार जा होगा, लेकिन वो गाना खुश हो गया। मेरा नहीं के चाल जाए, सच्चाई हो। हाँ, मतलब पब्लिक में पता नहीं वायरल जो हो गया, जो इसमें रील बनने लगी जिस गाने पे, या जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है गाना, वो चल जाता है। सर, स्टूडियो लगा रखा है आजकल? स्टूडियो सर 2014 में मैं रिटायरमेंट के बाद तुरंत लगा दिया था, और यहाँ स्टूडियो में लक्ष्य भाई काम करके गए काफ़ी दिन। उसके बाद फिर राजमावर रहे मेरे पास कई दिन। उसके बाद गोल्डी गिल भाई आए, उन्होंने भी काम किया, योगी अंजाना ने काम किया, और अब बेटा काम कर रहा है। जैसे मैं बता दूं, जैसे फौजी साहब का बेटा है, बिल्कुल नादान सी उम्र है, मेरे ख्याल तो 12वीं क्लास में पढ़ा करता ही। बी पार्स नाम है मेरे भाई का, इतना अच्छा म्यूजिशियन, इस एज में जो वो म्यूजिक बना हुआ है ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा भाई। और छोटा सा है, अभी तो स्टार्टिंग है, फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है इस लड़के का। और भाई सर, ये कहाँ इनको कोई क्लासेज वगैरह बाहर दिलवाई? ऐसा है जी, मेरे कने ये डायरेक्ट तो इसने कदे कही नहीं कोई भी बात, ना कोई चीज़ मांगता है मेरे से। फ़ोन भी मैंने इसको कल परसों दिलाया है, क्योंकि मैं जब भी बोलता भाई फ़ोन चाहिए तो मना कर देता था। तो इसने अपनी मम्मी को बोला भाई पापा मेरे को म्यूज़िक नहीं सिखाते। फिर मैं इसको समझाया, मैं बेटे पढ़ ले, घर में कलाकार एक एक गणाए हैं। वो रांडा जी हैं अपने, उनका उसमें जो कॉमेडी करते थे उसमें वो डायलॉग बोलते थे, भाई घर में कलाकार एक के बतेरा। तो अब उसके बाद जैसे भाई साहब को फिर आपने यहीं अपने स्टूडियो में ही लगभग सब कुछ सिखाया? दूरी रह गई थी, तो इन्होंने अपनी मम्मी को शिकायत करी, पापा मेरे को म्यूज़िक नहीं सिखाते। मैंने इनको समझाया बेटा घर में कलाकार एक के बहुत है, तो अपने पढ़ ले, फिर बाद में सीख लिए। फिर यो नहीं माना, इन्हें मेरी माता जी को बताया,
माँ ही बोलते हैं सभी बच्चे, भी माँ बोलते हैं मेरी माता जी को, दादी नहीं बोलते, माँ ही बोलते हैं। बोले माँ मेरा बापू मैंने सिखाता नहीं। फिर मैं इसको बुला के साइड में, मैं कहा भाई सीखना है तो तू मेरे तरीके से सीख। 8 महीने इसको तबले की क्लास लगवाई। मैं पहले सबसे पहले रिदम सीखो, रिदम में रहोगे तो बढ़िया करोगे। उसके बाद फिर इसकी म्यूज़िक की क्लास लगाई। गोल्डी गिल जी हैं यहाँ हंसी में, विनोद गोल्डी जी, गोल्डी गिल सॉरी विनोद गोल्डी जी, उनके पास इनकी क्लास लगवाई। 4-5 महीने वहाँ म्यूज़िक की क्लास ली इन्होंने। बाकी इसने जो भी सीखा है थोड़ा बहुत तो मैंने बताया होगा इसको कंप्यूटर के बारे में, बाकी इसने पूरा यूट्यूब से सीखा। तो अभी अच्छी कर लेते हैं शायद। अब तो बहुत बढ़िया का काम कर रहा है और तकरीबन सभी कलाकार यहाँ काम करवा रहे हैं अभी। तो घर काम चल गया दोनों, पापा सिंगर और घर भाई म्यूजिक बनाने या घर का स्टूडियो? घर का क्या, सारा पूरा परिवार ही अपना है। मैं पहले बताया, ये पूरी जो कलाकार फैमिली है वो सारी अपनी फैमिली है और सारे कलाकार भाई आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं और बहुत एक तबड़ के एक, अब तो लेवल इतना ऊपर उठ गया है हरियाणा का, घनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आने लग रही है। अच्छा सर, जैसे प्रहलाद फागना जी के साथ आपने काम कराया, इनके अलावा भी आपने कहाँ ऐसा लगा कि भाई आड़ा जोड़ी फिट बैठा है? नहीं, मैंने सबके गाने गाए हैं, मैंने नए बच्चों के भी गाने गाए हैं। अब मेरा सुभाष फौजी ऑफिशियल पे मैं परसों गाना लॉन्च कर रहा हूँ, वो प्रहलाद फागना के चेले हैं, उमरा गांव से, सुखी उमरा, सुखबीर मलिक आपके गोती भाई हैं तो उनका लिखा हुआ गाना गाया मैंने, पहला गाना है उनका, और उस गाने से ही चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि भाई साहब ने, सुभाष भाई साहब ने बताया, फौजी साहब ने, शनिवार को भाई साहब का एक गाना होगा काला रंग, सुभाष फौजी ऑफिशियल चैनल के ऊपर। भाई मैं सभी मेरे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, भाई साहब के जो फैन हैं, जितने भी इस इंटरव्यू में सुनेंगे, भाई साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस गाने ने बड़ा प्यार दियो और वो क्या आगे कई भाई नु शेयरिंग का दर्रा ठा दियो। और अपने चैनल पे है भाई, अपने चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो यो मतलब भाई नु है, अगर थारा प्यार के बगैर, जो दर्शक है ना, जो फैन है, इनके प्यार के बगैर सब कुछ जीरो है। बस वो जो प्यार बलेरो को दिखाया था वो अब यहाँ दिखा दियो, तो बलेरो क्या, हम ओडी सोडी घनी खरीद के दर जाएंगे, हेलीकॉप्टर ले आऊंगे तो भाई साहब फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान तो देखो, आदमी बहुत कुछ करता है अपने लिए, और फ्यूचर में अब तो अब बहुत जल्द मैं बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ एज ए सिंगर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर तो ये कर ही रहा है, एज ए सिंगर भी इसको लॉन्च कर रहे हैं। 3 गाने इनके अब पंजाब की एक कंपनी है उनके साथ डील हो चुकी है लगभग, और शायद ये वहाँ पे परमानेंट वोकल के लिए बॉन्ड भी हो जाएंगे। सुभाष सर, जैसे जब आपने बलेरो गाया, हाँ जी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा तो नहीं था, पहले भी करमबीर फौजियर ने अच्छे गाने दिए थे, हाँ। पानी आले पानी पैदे वगैरह, लेकिन जब बलेरो सॉन्ग और ये एडी मार का नाची तो एकदम डीजे में मतलब धमाका हो गया था, बहुत ज़बरदस्त। उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसी फीलिंग आया करती, क्या महसूस करा करते स्टारडम एकदम से? देखो वो शुरुआती दौर था, और उस शुरुआती दौर में 4-5 बहुत बड़े हिट हुए हैं हरियाणा के अंदर, उसमें सबसे ऊपर था हट जाता उपाध्याय ने, उसके बाद बलेरो का नंबर था, और साथ में मेरी जान बांगरो, पानी आली पानी प्यादे करमबीर भाई का, जान बांगरो आनंद पांचाल भाई का, लांडी कुर्ती राम मिर्मेला भाई का, और रामकेश जीवनपुर वाले का तो ये था ही। उसके साथ में उनका एक गाना और भी था, सपने में रात ना आई, वो करगी चाला रहा है। जी जी जी। तो उस टाइम के ये बहुत बड़े हिट गाने थे, और मतलब एक अलग ही प्राउड फील होता था जब मतलब पंजाबी बजने कम हो गए, पंजाबी बाजा करते लेकिन बहुत कम बाजा करते, तकरीबन डीजे पे हरियाणवी गाना सुनने मिलने लग गया था। वे 20-25 गाने थे, वे इन रोड़ी रखे थे गति। हाँ, कसूते। और उसके बाद तो फिर जड़ी सी लाग गई गाने की, एक के बाद एक, और फिर वो अपने सुरेश पुनिया भाई का आया, +2 में पास होगी, और उसके बाद तो बंटा टोकनी, पवन पिलानिया भाई आ गए मार्केट में, उनके गाने बहुत चले। फिर बाद में राजू पंजाबी ने
क्या कसूता छड़ जमता रहा है डीजे पे। 10 गाने बाजा करते तो 8 राजू पंजाबी के बाजा करते। छोटा है नहीं क्या मैं। हाँ बहुत बढ़िया सर जैसे जो अपनी इंडस्ट्रीज है, हरियाणवी इंडस्ट्रीज की मैं बात करूंगा, जी। अगर सुभाष फौजी के हाथ में कमांड दे दी जावे हम्म। तो क्या सुधार इस इंडस्ट्रीज में करना चाहें, क्या राय है आपकी भाई ऐसा होना चाहिए अगर आपके हाथ में हो तो? नहीं मेरे ख्याल से तो देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी कलाकार भाई, इक्का दुक्का कह नहीं सकते क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जैसे शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है राइटर के लिए। कुछ एक जो सामाजिक बातें हैं उनकी नॉलेज खासकर राइटर के लिए कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंगर को तो जो मिलेगा वो गा देगा, राइटरों को थोड़ा सा मतलब सामाजिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वो लाडो शब्द है, कई सारे सिंगर हैं इसके पीछे पड़े रहे हैं, भाई क्यों यूज़ कर रहे हो लाडो? तो अपना भाण बेटी ने क्या आग्रह या छोटी बहन को या अपने बिटिया को, हाँ लाडो शब्द वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हमें फील होता है उस चीज़ की। तो बस ये एक गुजारिश लगा लो भाई सारे कलाकार भाइयाँ तो चाहे कि मैं लगा लियो इसने, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो मैं मुखिया बना देंगे तो भी मैं यही कहूँगा भाई अपने अपने जोन के, कोई बदमाशी के कर रहा है, किसी के बदमाशी के चल रहे हैं तो ऑडियंस अगर सुनना पसंद कर रही है बदमाशी तो बदमाशी के करो भाई, क्योंकि ये जो गाने हैं ये समाज को कोई सीख नहीं दे रहे, चाहे वो प्यार प्रेम के गाने आ रहे हैं चाहे वो बदमाशी का आ रहे हैं। कोई एक आधा सामाजिक गाना आओ है वो सीख के देगा वो उसके व्यू ही नहीं आते, सीख तो तब देगा ना वो गाना। जैसे कि मान साहब के आते हैं पंजाब में, उसके हर गाना किसी न किसी सामाजिक मैटर से जुड़ा होता है, अच्छाइयों से जुड़ा होता है। पहले तो उन्होंने भी बहुत गाए होंगे जवानी में, मतलब भाई हाँ गर्दी शराब हो गए, इस तरह के गाने मान साहब ने भी गाए हैं। लेकिन अब जो मान साहब जो गाते हैं उसके अंदर बहुत शिक्षा होती है गाने में, लेकिन वहाँ पे प्यार अच्छा मिलता है। देखो पंजाब के लोग इन चीज़ों को प्यार करते हैं, अच्छी ऑडियंस है। हमारी ऑडियंस में और पंजाब की ऑडियंस में ये फ़र्क है, इसलिए हमारे जो कलाकार हैं वो उनने भी अपना घर चलाना है, वो इसी चीज़ परोसेंगे जो पब्लिक का पसंद आओ। पब्लिक का पसंद है बदमाशी आओ तो बदमाशी के करें, और मजबूरी हो रही है। हाँ थोड़ा सा मतलब पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए भाई। किसी का अगर सामाजिक सॉन्ग अच्छा आया है, बहुत सॉन्ग आते हैं जी, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। हाँ बहुत दिल से उसको, जो कोई पारिवारिक सॉन्ग आता है, कोई इस तरह का सॉन्ग आता है किसी भी कलाकार का है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग अपने आप कलाकार पलटी मार जाएंगे नहीं। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी ये है किसी मतलब भाई किसी कलाकार को या राइटर को दोष ना देते हुए खुद नए संभाल लो, मेरे ख्याल काम चल जाएगा। बिल्कुल, देखो कलाकार गाने किस खातर करे हैं? पब्लिक खातिर। पब्लिक खातर, और पब्लिक जो सुनना चाहती है वही कलाकार परोसेगा। तो पब्लिक अगर जो गुंडागर्दी के इस तरह के गाने ना ज़्यादा तवज्जो दे रही है तो हर कलाकार उसकी तरफ भागेगा। ट्रेंड है वो, एक ट्रेंड नहीं कह सकते, उसने भी अपने रोजी रोटी चलानी है, बाल पालने हैं, तो क्योंकि कलाकारी कर किस लिए रहा है वो, सारा कमी छोड़ के उसी के पीछे पड़ रहा है। बिल्कुल, तो आप नाम फेम उसको भी चाहिए कलाकार को। आप भी अभी फिलहाल बस यहीं ध्यान है या कुछ और साइड बिजनेस भी है? मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूँ अभी घर में। सर जब इतने बड़े बड़े हिट सॉन्ग दिए तो स्टारडम तो आया, जब बाहर जाते थे कहीं भी, कहीं घूमने शॉपिंग करने गांव में या किसी रिश्तेदारी में, तो क्या स्टारडम हैवी होया? आपको क्या लगता है? सर मना तो बिल्कुल मेरे जैसा लगा है, फिर भी अब मेरा तो पूछने का, देखो पूछना चाहिए, आपको क्या लगा भाई? मैं थोड़ा सा जब इंटरव्यू के लिए आया मैं बता देता हूँ तो जब आप आए थे मैं कैफरी में बैठा था जमात देसी अपने, और मेरा ये देख लो, हेयर स्टाइल देख लो, दाढ़ी बनवाया, मेरे ख्याल एक हफ्ता हो गया। कल की शूटिंग, परसों की शूटिंग है, तब ये दाढ़ी बनेगी ना, तो अपने मतलब नॉर्मल सा। देखो स्टारडम है इन्होंने दिया है, इनसे इनको अगर मतलब ये दिखाएं भाई हाँ मैं स्टार हूँ, पब्लिक ने चढ़ाया, पब्लिक ये गिरा देगी।
और पब्लिक का प्यार सब तो जरूरी है भाई हमारे खातर, तो और कुछ नहीं। बस इनका प्यार मिलता रहो, वो अपने आप स्टार ही किया है। हो कलाकार बड़ा टेढ़ा है कि सिफत करा ओदी कला दिया, सबसे बड़ा कलाकार वो बैठा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने ऐसी चीज़ बना दी, आदमी का शरीर इतना, अगर वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग बताते हैं जिन्होंने मतलब शोध करा है शरीर के ऊपर, अगर हमारी नाड़ियाँ ऐसे एक लाइन में बिछा दें तो 1.5 लाख किलोमीटर पृथ्वी के 3 चक्कर बनेंगे। इतनी लंबी है खून की नाली में, एक छोटा सा हार्ट है यहाँ पे, वो पंप करता है पूरे ब्लड को 24 घंटे, और वो थकता नहीं है। आदमी ने एक इंजन बनाया, उन्हें 12.5 घंटे चलाया, तो 13वें घंटे में धुआं देने लग जाए, गर्म हो जाए। कंटिन्यू चला दिया तो कलाकार तो इंजन बनाने वाला भी है, लेकिन उससे बड़ा नहीं है। सर वो कलाकार बड़ा टेढ़ा है कि सिफत करा ओदी कला दिया, ओ अपने आप विच ताकत है जिन्हें बड़ियां सियासत हिला दिया। पर तू कादा मान करे, हुण तू कादा मान करे, सर झुकाते अखा मिच जाओ, जिवे नचावे नची जा, ओ जिवे नचावे नची जा। मैंने ऐसा लगा है फौजी साहब, हरियाणवी के साथ साथ आप पंजाबी भी बहुत ज़्यादा सुनते हो और आपको पसंद भी है। नहीं, मैं पंजाबी में फौज में भी गाता था। बाकी ये जो लाइनें हैं ये फागड़ा साहब की खुद की लिखी हुई हैं, वो पंजाबी में भी बहुत अच्छा लिख लेते हैं। और मैं ये लाइन तो जागरण में और कहीं भी स्टेज प्रोग्राम पे वहाँ भी गाता हूँ मैं। तो स्टेज प्रोग्राम पे परफॉर्मेंस देना कैसा लगता है? एक्चुअली में कलाकारी वहाँ वहीं तक है, मतलब बेस्ट है। ये जो हम स्टूडियो में गाते हैं, वीडियो बना ली, वो कोई कलाकारी नहीं है। कलाकारी का असली मायना तो है पब्लिक के आमने सामने रूबरू होके गाना, और वहाँ नज़रों में नज़रें डाल के जब लो लगती है, जब सामने होवे यार तो नचना पैंदा है। सर जैसे वो कैसा लगता है कि भाई पेन ड्राइव लगा दिया और लिपसिंग देना बस वहाँ स्टेज पे, और पब्लिक रुक के मारा वाह भाई कमाल कर दिया, उस पर क्या कहोगे? उस पर मैं क्या कहूँगा, उस पर क्योंकि माहौल ऐसा होता है। देखो कहीं कहीं प्रोग्राम ऐसा होता है भाई, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े अरेंजमेंट कर दिया। वहाँ पे जो पंजाब के कलाकार हैं वो भी यही कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर, वो भी पेन ड्राइव लगा के मुँह हिलाते हैं, तो मार ले अलावा तो उनकी की दिक्कत है। वैसे आपको ठीक लगता है? नहीं, कहीं कहीं अगर सोचें तो ठीक भी है भाई। एक पब्लिक तक मतलब गाया तो उसी ने है जो मुँह हिला रहा है, या फिर उसने लिखा होगा, कोई राइटर भी है जो भाई अपने हाँ मुँह ला ले, तो ठीक है, इंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है ना पब्लिक का। बिल्कुल। वैसे भाई कई बार क्या होता है, कलाकार ने बुलावे हैं सिर्फ शक्ल देखने खातर। मैंने इस तरह के घने प्रोग्राम देखे हैं। वो लोग उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है भाई वो गा के, उनको मतलब है सिर्फ वो कलाकार मेरे प्रोग्राम में शामिल हो और मेरे प्रोग्राम में उस कलाकार के फोटो नाम हो, उसका नाम हो भाई, हाँ फलाना कलाकार में हमारी शादी में आया, हमारे बर्थडे पे आया, या हमारी खुशी में शामिल होया। बस कुछ लोग वहीं तक सोचते हैं, और उनको गाने वाने से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ भाई वो कलाकार को बुलाया, उसका मान सम्मान कराया, या फिर खुद का मान सम्मान बढ़ाया, भाई कलाकार आया मेरे घर, बस उनकी यही सोच होती है। सर हरियाणा में इंडस्ट्रीज में सबसे पक्का दोस्त आपका, सबसे पक्का जो इतने दिन में आपने कमाया? पक्का दोस्त तो प्रहलाद फागड़ा ही है। अब जैसे भाई साहब की ज़िंदगी में तो कुछ भी हो जाओ, आगे पाचे प्रहलाद फागड़ा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनके टच में रहे हैं, क्यों सर? देखो मैं 2007 में उनसे मिला था, और 2007 के बाद हम इकट्ठे हैं, एक परिवार समझ लो, छोटे बड़े भाई के तरह हम रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेन देन नहीं होता कभी। मग्गम चाली जा है, मग्गम चाला है, मुगम। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनको ज़रूरत है तो उनका काम चल जाता है, मेरे को ज़रूरत है तो मेरा काम चल जाता है। सर प्रहलाद भाई साहब इसके अलावा क्या काम करते हैं? प्रहलाद भाई साहब इसके अलावा तो
घर पे रहते हैं। यही है सब कुछ। एक मतलब जो खेती बाड़ी है उसमें अपना करते रहते हैं। घर घर की ज़मीन है जो जितनी भी 2-2.5 किले हैं उनके, उसमें वो खेती बाड़ी करते हैं और साथ में अपना ये वही जैसा कि आज बाकी ये जो है कलाकारी जो वो कर रहे हैं, ये उनका बहुत बड़ा एक मतलब यूँ मान लो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका, और उन्होंने उनकी कलम के द्वारा खुद ही तैयार करा है। बिल्कुल। तो भाई ये थे हरियाणा के एक स्टार सिंगर भाई सुभाष फौजी जी, और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा सुभाष फौजी ऑफिशियल, सुभाष फौजी ऑफिशियल चैनल पर अभी भाई साहब का एक नया गाना लॉन्च होने वाला है। भाई खास रिक्वेस्ट है मेरी, आज तक मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करा नहीं करूँ, मेरी पर्सनली यह रिक्वेस्ट है कि भाई साहब के इस गाने को ज़बरदस्त प्यार देना है और हिट साबित करवाना है। भाई साहब को भी लगे कि भाई नहीं, गाना एक नहीं, गाने चैनल के ऊपर 3 तो वीडियो तैयार हैं। इसके काला रंग के तुरंत बाद लट्टू गाना आने वाला है, जिसके लिए मैंने पहले भी लाइव आके चैनल पे वीडियो डाल रखी है। और सुभाष फौजी ऑफिशियल चैनल मैंने इसलिए शुरू किया है कि आप लोगों से जुड़ सकूं डायरेक्टली, क्योंकि कई बार ऐसा होता जो चीज़ हम पब्लिक को देना चाहते हैं वो हम कंपनी के माध्यम से नहीं दे पाते, क्यों हो सकता है वो बात कंपनी का नहीं पसंद आवे और आड़ हमारी मर्जी चल रहा है। और आड़ है तो जो हम पब्लिक को सुनाना चाहते हैं दिल से वो माल बिकेगा इस पे चैनल पर, यूँ समझ लो। और देर आए दुरुस्त आए, यो काम घनी पहला करना था लेकिन ईब भी कर दिया, तो ईब भी मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको सिरा चढ़ा दोगे। बिल्कुल भाई, फिर कहूँ हूँ भाई हमने अगर कह आए है तो थोड़ा सा प्लीज़ इस बात का मान रखियो और ठा दो दुम्मा धर्राट उठने दो। और सुभाष फौजी जी, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना प्यार प्रेम दिया ते चा पे ही तो स्पेशल थैंक यू। और जो अपने दिल की सारी बातें बताई, कौन किसी ना घर बुलावा, कौन किसी का जावे, दाना पानी दाने दाने पे मोर लग रही, दाना पानी लिया हुआ। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर, और मैं भगवान जी से दुआ करूँगा आपके जो गाने आवे वो एनू पानी यहाँ भरते रहो, धड़ाधड़ सुपर डुपर हिट चलें। और आपकी धन्यवाद मलिक साहब, आपकी जो आवाज़ है वोकल है वो भी न्यू टाली हिट रहती रहे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शकों से मैं जुड़ रहा हूँ, इसके लिए भी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। एक हमारे जो दर्शक हैं उनको एक प्यारी सी राम राम प्लीज़। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, भाई का चैनल है अभिमन्यु मूवीज़, तो अभिमन्यु मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और इस वीडियो ने भी कर दियो शेयर ज़्यादा कि मैं नू लागत हमने भाई इसके बारे में सबको बताना चाहिए, तो खकाटा ठा दियो और बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बता दियो, बढ़िया हो चाहे घटिया हो कर दियो। हमने नू लागा भाई ये बैठ के बकवास कर रहे हैं तो वो भी लिख के बता दियो नीचे कमेंटा में भाई हाँ इस तरह की बकवास मत डालिया करो। और भाई वो सच्ची ही बात सही से हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, रिसे हमारे लिए देने वाले हैं, हमने दिशा आओ है क्यों हरियाणा के आदमियों को ज़्यादा कुछ वो बातें, लेकिन ये नूना है हरियाणा किसी तक कम है, सबसे ऊपर नंबर 1 हरियाणा, पर इंटरव्यू के मामले में हम तो इसे हो हैं। देसी की टिंड खा रख या दे ही गदर बना रखी, न तोड़ा जान का यो हरियाणा का शेर गाभरू मर्द जबान का, अरे हरियाणा का शेर गाभरू मर्द जबान का। मैं कहने वाला था भाई साहब एक गाना सुना दे, भाई साहब ना पे काट दिया कड़े से। बिल्कुल। तो सारे भैया ने भाई सुभाष फौजी और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, जय हिंद।